तो यहाँ पे दोस्तों हम दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो कि क्या है आप लोगों को पता ही है, ठीक है, क्या है एथेनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कॉमन है, ठीक है, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो इसके सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है। इसकी क्या देखेंगे हम, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे क्या है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले क्या आता है, कलर, ठीक है। तो कलर, जैसे अल्कोहल क्या था, कलरलेस था, तो ये भी क्या है, कलरलेस है एक तरीके से, कोई पर्टिकुलर कलर है नहीं इनमें, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी स्मेल। स्मेल कैसी, पंजेंट स्मेल। अच्छा, पंजेंट स्मेल आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि पंजेंट स्मेल है क्या, क्या होता है पंजेंट स्मेल, तो आप ये मत ध्यान रखो, ठीक है। स्मेल लाइक क्या, विनेगर। स्मेल लाइक क्या, ठीक है, विनेगर। विनेगर तो सबको पता है, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सिरका, ठीक है। क्या बोलते हैं, सिरका। तो विनेगर की तरह ये स्मेल करता है, ठीक है, अच्छी खुशबू देता है, ठीक है। विनेगर, सिरके की खुशबू तो अच्छी होती है, ठीक है। तो ये चीज हो गई, ठीक है। अब विनेगर का नाम अगर हम सुनते हैं ना, तो हमें तुरंत समझ में आता है सिरका कहाँ यूज करते हैं, अचार वगैरह डालने में, ठीक है। तो अच्छा, क्या क्या बोलते हैं इंग्लिश में अचार को, पिकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसका यूजेज यहीं से समझ में आ गया, क्या, प्रिजर्वेटिव, इट इज यूज एज अ प्रिजर्वेटिव, ठीक है। प्रिजर्वेटिव किसमें, इन पिकल्स में, ठीक है, ठीक है। तो अचार में हम प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करते हैं, उसमें डाल देते हैं तो हमारा अचार बना रहता है, बहुत दिनों तक रखा रहता है, फिर मजा आती है खाने में, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये यूजेज हो गया इसके सिंपल। और क्या क्या यूजेज हो सकते हैं, ठीक है, डाइज में यूज होता है, ठीक है, परफ्यूम्स में यूज होता है, ठीक है। तो ये यूजेज जो है डाइज और परफ्यूम्स, ये किसके लिए भी है, अल्कोहल के लिए भी है, ठीक है। अल्कोहल, एथेनोइक एसिड, डाइज, परफ्यूम्स, ठीक है, ओके। तो ये सब यूज होता है, ठीक है। अल्कोहल का एक यूज है और है, वो क्या है, ठीक है, पेंट्स में होता है, ठीक है। तो अल्कोहल का जो यूज हमने पिछले सेशन में मैं बताना भूल गया था, तो आप उसका लिख लो। अल्कोहल का यूज क्या है, पेंट्स है, ठीक है, पेंट्स है, परफ्यूम्स है, डाइज है, बाकी सबको पता ही है, बियर है, रम है, वाइन है, ठीक है, ठीक है। तो ये तो चीज पता ही है आपको, ठीक है, ये बताने की जरूरत तो है नहीं है, ठीक है। लोग वैसे भी पी के क्या हो जाते हैं, बेवड़े हो जाते हैं, फिर गाना गाते हैं। कौन सा गाना गाते हैं, कौन सा गाना गाते हैं, पीता हूं गम छुपाने को, ठीक है, मुझे पीने का शौक नहीं, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। तो अल्कोहल यूज पेंट। अच्छा, इसमें अल्कोहल का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देते हैं, डीनेचर्ड अल्कोहल, ठीक है। कौन सा अल्कोहल, डीनेचर्ड अल्कोहल, ठीक है। डीनेचर्ड अल्कोहल, उसको और क्या नाम बुलाते हैं इसका, मेथाइलेटेड स्पिरिट। क्या, मेथाइलेटेड स्पिरिट। अच्छा, स्पिरिट मतलब क्या, वो हम लोग चोट वोट लग जाती है ना, तो स्पिरिट लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, मेथनॉल ही होता है। तो ये है क्या एक्चुअल में, मेथाइलेटेड स्पिरिट, वही स्पिरिट है, ठीक है। जब इंजेक्शन लगाते हैं ना, ठीक है, पिछवाड़े में इंजेक्शन लगा देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, ठीक है, तो उसके बाद स्पिरिट लगाते हैं, लगा देते हैं, ओ करते रहते हैं, ठीक है। तो वो चीज है यहाँ पे, अल्कोहल का यूज क्या है, ये मेथाइलेटेड स्पिरिट में उसी वही वाली स्पिरिट है, ठीक है। अब तो ध्यान होता है सबको, कॉटन में भर के दे देते हैं डॉक्टर के, ठीक है। तो ये चीज है वही मेथाइलेटेड स्पिरिट, ठीक है। कहते नहीं स्पिरिट लगा लो, चोट लग गई, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे। अच्छा, वो चीज कैसे आती है, ठीक है। तो अल्कोहल में आप किसका, अब कुछ, ठीक है, क्वेश्चन क्या आपसे पूछेगा कि डीनेचर्ड अल्कोहल कैसे होता है, कैसे बनता है, हाउ टू ऑब्टेन डीनेचर, या व्हाट इज डीनेचर्ड अल्कोहल, या व्हाट इज मेथाइलेटेड स्पिरिट। एक ही बात है, अल्कोहल में किसका, किसको ऐड कर दो आप, कॉपर को ऐड कर दो, या तो कॉपर को ऐड कर दो, या फिर किसको, पायरिडाइन को, ठीक है। तो अगर हम पायरिडाइन और कॉपर भी ऐड कर देते हैं किसमें, अल्कोहल में, तो वो क्या बन जाता है, उसका नेचर जो है वो खराब हो गया, ठीक है, डीनेचर हो गया, या फिर कह लो क्या, वो स्पिरिट बन गई, ठीक है। तो ये सिंपल था, जो पिछले सेशन में मैं भूल गया था, तो आप इसको ऐड कर लो वहां पे, ठीक है। तो ये थोड़ा टॉपिक से हटके था, तो इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। तो यहां तक हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, यूजेज, बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है इसकी, जल्दी से बताओ, बॉइलिंग पॉइंट कितनी, 391 केल्विन, ठीक है, ये लिख लो, ठीक है, 391 केल्विन, ठीक है, इतनी रहती है तब बॉयल होता है, ठीक है। तो ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, सिंपल था ये एकदम, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जल्दी से केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू करते हैं, ये जल्दी से नोट डाउन कर लो आप, ठीक है।
ठीक है, फटाक से केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है एथेनोइक एसिड की, ठीक है। तो जब भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो उसका मतलब क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज का नाम सुनते ही हमें क्या समझ में आना चाहिए कि हमें रिएक्शन करवानी है और कुछ नहीं करवाना है। क्या करवाना है, रिएक्शन करवानी है। तो पहली रिएक्शन क्या, जल्दी से बताओ किसके साथ रिएक्शन हम कराएंगे, ठीक है। तो रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, किसी मेटल के साथ कराएंगे। और हमारा सबसे बढ़िया हमारा जिगरी मेटल कौन सा, सोडियम मेटल, ठीक है। प्यारा सा मेटल सबसे पहले नंबर 1 पे आता है, ठीक है। तो रिएक्शन विद सोडियम मेटल करा दो, ठीक है। क्या करा दो, रिएक्शन विद सोडियम मेटल करा दो भैया, ठीक है। तो कराएंगे, कैसे कराएंगे, किसका कराना है, ठीक है। एथेनोइक एसिड पढ़ रहे हैं ना, तो CH3COOH लिख लो आप, ठीक है। प्लस क्या कर दो, Na कर दो, ठीक है। अच्छा, जब भी हम किसी मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, अल्कोहल का हमने पढ़ा, तो कौन सी गैस निकली, जल्दी बोलो, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर भी क्या कोई और गैस निकलेगी, वही निकलेगी, अरे वही निकलेगी यार, है तो H ही। तो यहाँ पर भी क्या निकाल दो, वही निकाल दो, हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दो, इसको बैलेंस कर दो, ठीक है। 2H है, बैलेंस कर दिया, ठीक है। बाकी जो बचा हमारा कितना, ये चीज बची और ये चीज बची, इनको जोड़ दो, पकड़ के यहाँ पे लिख दो, ठीक है। 2CH3COONA, ठीक है। इनको यहाँ पे लिख दिया, काम खत्म हो गया। तो ये है क्या, ये क्या है, इसका नाम जल्दी से बोलो, सोडियम एसीटेट। क्या नाम है इसका, सोडियम एसीटेट। तो ये आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, प्यार से पूछेगा। कैसे प्यार से पूछेगा, कहेगा कि मेटल से रिएक्शन कराते हैं जब सोडियम मेटल से, किसका, एथेनोइक एसिड का कौन सा कंपाउंड मिलता है, ठीक है। आपसे ये पूछ सकता है, तो आप क्या बता दो, सोडियम एसीटेट मिलता है। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस उड़नछू हो जाती है, तो वो ये चीज है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये तो समझ में आया, ठीक है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, कुछ ज्यादा कठिन है नहीं, ठीक है। बस लिखना है और आपको ध्यान रखना है कि निकलना क्या है, ठीक है। निकलना क्या है और कैसे करना है, ठीक है। यही सब ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, ये चीज गायब कर देते हैं हम, इसको मिटाल देते हैं, ठीक है। अच्छे से मिटाल दिया, ठीक है, मिटाल दिया। उसके बाद अब रिएक्शन किसकी करा दो, इसकी एथेनोइक एसिड की रिएक्शन किसके साथ करा दो भैया, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, किसके साथ करानी है, अल्कली के साथ करानी है, ठीक है। किसके साथ करानी है, अल्कली के साथ करानी है, ठीक है। अल्कली क्या होते हैं, ठीक है। अब दिमाग खराब हो गया भैया, अल्कली क्या होते हैं, अल्कली मतलब क्या, सोडियम अल्कली मेटल है, ठीक है। तो अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ रिएक्शन करानी है, किसके साथ करानी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करानी है। किसकी करानी है, हमारा प्यारा सा कंपाउंड है, क्या नाम है उसका, CH3COOH। उसको किसके साथ आप करा दो, NaOH के साथ करा दो, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या निकलेगा, ठीक है, OH दिख रहा हमें और यहाँ से H दिख रहा, तो ये क्या बन गया भाई बच्चों, जल्दी बोलो, क्या बन गया, H2O बन गया, वाटर, वाटर फैला दिया हमने, ठीक है। वाटर, वाटर एवरीवेयर नॉट अ सिंगल ड्रॉप ड्रिंक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये H2O निकाल दिया हमने, निकाल दिया बहुत जल्दी, ठीक है। बचा क्या, जो बचा वो लिख दो, ठीक है। बचा क्या, CH3COONA, ठीक है। साफ साफ दिख रहा हमें, क्या दिख रहा, CH3COONA, क्या है ये भी क्या है, सोडियम एसीटेट ही तो है, ठीक है। ये भी क्या है, सोडियम एसीटेट है, इसको भी क्या बोलेंगे हम, सोडियम एसीटेट। अच्छा, ये तो हम सोडियम एसीटेट बोल रहे हैं, इसका दूसरा नाम क्या आप बता सकते हो, ये तो कॉमन नेम मैं लिख रहा हूं बार बार, इसका IPSC नेम क्या, सोडियम इथेनोएट। ये चीज क्या है, इथेनोइक एसिड है ना, तो सोडियम क्या बन जाएगा, ये सोडियम इथेनोएट बन जाएगा, ठीक है। बात बहुत पल्ले पड़ रही है ना, ठीक है, एकदम अंदर घुस रही है एकदम, ठीक है, दिमाग में घुसनी चाहिए, ये बात घुस भी रही है, ठीक है। तो ये चीज हो गई, अल्कली के साथ हमने रिएक्शन कराया, काम खत्म, ठीक है भाई। इसको मिटाल दो, जल्दी से मिटाल दो। अगला जल्दी 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 बोलो, अगली चीज क्या, ठीक है, रिएक्शन विद अल्कली हो गया। आगे क्या, ठीक है, नंबर 2 पे क्या, नंबर 2 क्या, ये नंबर कितनी आ गई, 3 हो गई, ठीक है। तो रिएक्शन विद किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या, ठीक है, Na2CO3, ठीक है, Na2CO3। बात समझ में आती है, ठीक है, बिल्कुल, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो हमारे किसके साथ रिएक्शन करानी, हमारा फिर से प्यारा कंपाउंड नाम क्या है उसका, एथेनोइक एसिड, इसके साथ करा दो Na2CO3 के साथ, ठीक है भाई, करा दिया,
क्या निकलेगा इस बार बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। CO3, ठीक है, देख के ही समझ में आना चाहिए। क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो जरूरी निकलेगी, ठीक है। तो CO2 तो निकालना ही है, साथ में क्या भी निकालना है, H2O भी निकालना है, साथ में क्या निकालना है, वाटर भी निकालना है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उड़ानी है और वाटर को क्या करना है, फैलाना है, ठीक है। तो दो चीजें तो हमने उड़ा दी, एक चीज उड़ा दी, एक चीज फैला दी, ठीक है। बचा क्या, ठीक है, बचा क्या, जल्दी से बचा हुआ लिख लो, ठीक है। यहां से CO2 गायब हुआ तो यहाँ पे क्या बचा, एक O तो बचा ही। यहाँ पे CO2 गायब हुआ तो एक O बचा, यहाँ से OH निकाला और ये O जोड़ दिया, ठीक है। OH निकाल, नहीं नहीं नहीं, ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया, ये O बचा ही यहाँ पे, ठीक है। और हमें क्या निकालना, H2O निकालना है, मतलब दो तो ऐड ही करना है यहाँ पे, ठीक है। दो यहाँ पे ऐड करना है आपको, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो H ये हो गए, ठीक है, और एक O ये हो गया, ठीक है। सही लिखे थे, एक ये, ठीक है। तो दो HO ये हो गए और एक वो ये हो गया, ठीक है। मतलब ये H गायब हो गया और ये O गायब हो गया, ठीक है। बचा क्या, ये चीज बची और इसके साथ बची, और ये दो है, ये भी दो है, ये भी क्या है, दो है। तो सिंपल है, बचा क्या, ये बड़ा CH3COO Na। तो ये भी क्या, सोडियम एसीटेट। तो आप देख पा रहे हो, क्या देख रहे हैं हम कि लगातार एक ही कंपाउंड निकलता जा रहा है हमारा, क्या, सोडियम एसीटेट। हमने अल्कली मेटल के साथ रिएक्शन कराया तब भी क्या निकला, सोडियम एसीटेट। फिर किसके साथ रिएक्शन कराया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया तब भी क्या निकला, सोडियम एसीटेट। फिर इसके बाद हमने किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ निकाल दिया तब भी क्या निकला, सोडियम एसीटेट। बट यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्स्ट्रा निकल गई, ठीक है। अच्छा, तो ये समझ में आता है आपको कैसे निकालना क्या है, ठीक है, आना क्या है, ठीक है। यही पकड़ना है और कुछ नहीं पकड़ना है, ठीक है। जल्दी से ये भी मिटाल दे, मिटाल दे, बिल्कुल मिटाल दो, ठीक है। अच्छा जी, एक और बचा है, फाइनल बचा है रिएक्शन नंबर क्या, 4। बोलो किसके साथ, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। किसके साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। फॉर्मूला क्या, ठीक है, फॉर्मूला जल्दी बता दो, क्या, NaHCO3, ठीक है, NaHCO3, ठीक है। तो फिर से आप लिख लो, क्या, CH3COONH, ठीक है। और किसको निकाल लो, NaHCO3 को निकालो, ठीक है। यहां से हमें फिर से ये चीज है, CO3 है तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलनी है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमें क्या करना है, उड़ाना है, ठीक है। और वाटर तो निकलेगा ही भाई यार, और क्या, कहाँ ले जाओगे, ठीक है, कहाँ ले जाओगे, ठीक है। तो CO2 और वाटर तो निकलेगा ही निकलेगा, निकाल दिया। अब ध्यान रखो, बचेगा क्या, यहाँ से जो बचा है वही लिख लो बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ से CO2 निकाल दी, एक O बच गया, एक H ये हमने निकाल दिया, एक H हमने ये निकाल दिया, देखो दो H हैं, दो H निकाल दिए, एक वो ये निकाल दिया, खत्म। तो यानी कि ये चीज बची और ये चीज बची, बस फिर से लिख लो भाई। तो कमाल क्या हुआ बताओ बच्चों, कमाल क्या हुआ, फिर से सोडियम एसीटेट ही बना, ठीक है। तो हमने अभी तक जितनी भी रिएक्शन पढ़ी, जितनी भी केमिकल की प्रॉपर्टीज पढ़ी, किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की, उसमें कौन सा, एथेनोइक एसिड की। तो उसमें क्या निकला, सोडियम एसीटेट निकला। बस यानी कि आपको ध्यान रखना है कि सोडियम एसीटेट ही बनेगा और कुछ नहीं। आप कब भी पूछे क्या कंपाउंड होगा, सोडियम एसीटेट या सोडियम इथेनोएट, ठीक है। एक ही चीज जुबान पे रखनी है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये तो केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई हमारी, ये सब मिटाल दें, मिटाल दें। अब हम कुछ नया कमाल करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही धमाकेदार प्रदर्शन होगा अब तो, ठीक है भाई। किसकी किसकी लड़ाई होगी, जल्दी से बोलो, किसकी किसकी लड़ाई होगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे दो कंपाउंड लड़ रहे हैं, तब से लगातार हम दो कंपाउंड की ही तो बात कर रहे हैं। किसकी किसकी, एथाइल अल्कोहल और दूसरा क्या, एथेनोइक एसिड। तो भाई अब देख लेते हैं जंग, इनके बीच की क्या देख लेते हैं, जंग देख लेते हैं, ठीक है। तो जंग देखिए अब, जंग किसकी किसकी, ठीक है। रिएक्शन ऑफ किसका, रिएक्शन ऑफ किसका, जल्दी बोलो, ठीक है। एथाइल अल्कोहल, मतलब हम थोड़ा और लिखते हैं, एथेनॉल लिखते हैं भाई, ठीक है। क्या लिखते हैं, एथेनॉल, एंड किसका, एथेनोइक एसिड, ठीक है। तो भाई ये दोनों अब लड़ेंगे कस के, ठीक है। ये लड़ाई करेंगे अब, ठीक है। बहुत हो गया, तब से अलग अलग कर रहे थे खेल, तब से क्या कर रहे थे, अलग अलग खेल कर रहे थे। अब अलग अलग नहीं करना है खेल, ठीक है। अकेले अलग अलग मजा नहीं आ रही ना, अलग अलग क्या है, मजा नहीं आ रही है, ठीक है। हमें साथ में लेके इनको
ठीक है, मजे लेने हैं। ठीक है, तो मजे लेते हैं जल्दी। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या? CH3CH2OH। ठीक है, बहुत सिंपल। एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या? CH3COOH। इनकी आपस में क्या कराना है? रिएक्शन करानी है। ठीक है, एक नया सब्सटेंस जन्म लेगा, यहाँ पे एक नया बंदा पैदा होगा, थोड़ा नया नाम आएगा एक। ठीक है, बहुत ही अजीबो गरीब नाम सुनने वाले हैं हम। ठीक है, बोलो क्या आएगा वो नाम? ठीक है, यहाँ पे नया नाम आएगा किसका? ईस्टर का आएगा। ठीक है, तो ये जब भी रिएक्शन करेंगे ना तो क्या देंगे? ईस्टर देंगे। ठीक है, ESTER। अच्छा, ये सब्सटेंस जो है ये कैसा है? ये स्वीट स्मेलिंग है। ठीक है, अगर आप इसको स्मेल करोगे ना तो ये बहुत मीठी मीठी महक आएगी। ठीक है, अच्छा तो ये रिएक्शन कराओ। ठीक है, निकलेगा क्या? सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए निकलेगा क्या। ठीक है, देखो वाटर तो निकलना है। ठीक है, वाटर तो हमें निकालना ही है, तो वाटर आप निकाल दो यहां से। कैसे निकालोगे वाटर? यहां से OH ले लो और यहां से H ले लो। ठीक है, बात सिंपल है। यहां से हमने क्या ले लिया? OH ले लिया। ठीक है, यहां से क्या ले लिया? H निकाल दिया। ठीक है, तो वाटर तो निकल गया। ठीक है, वाटर को हमने एक तरफ फैला दिया। ठीक है, ओके, अब बचा क्या? जो चीज बच रही है उसको लिख लो। ठीक है, इधर से हम लिखेंगे। किधर से लिख लें? किधर से भी लिखो। ठीक है, इधर से लिखो तो ज्यादा बेटर है। किधर से? इधर से। तो CH3CO, ये तो इसका पार्ट हो गया। ये तो चीज ये लिख ली हमने। बचा क्या? इसको इधर से लिख लो। ठीक है, इसको इधर से लिखा, इसको इधर से लिखा, तो CH3COO CH2CH3। ठीक है, ये चीज बन गई। ठीक है, ये चीज बन गई। इसका नाम क्या है? ये तो इथाइल है, और ये चीज क्या है? इथेनोएट है। तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों? इथाइल इथेनोएट। ये बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत मजेदार है। इसको हम क्या कहते हैं? इसी को ईस्टर बोलते हैं। ये कैसा स्मेल करता है? स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस रहता है। तो ये जो रिएक्शन है ना, ये कितनी इंपॉर्टेंट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका अगर कार्बन एंड कंपाउंड्स में से कोई एक क्वेश्चन बनता है धमाकेदार लॉन्ग में बनेगा, तो वो यही बनेगा। ठीक है, उसमें कहेगा क्या? बोलेगा अब क्वेश्चन, आप क्वेश्चन समझ लो क्या होगा। बोलेगा ए कंपाउंड ए मतलब ए कंपाउंड B। अब ये भी कहेगा ए कंपाउंड A विच इज यूज्ड इन प्रिजर्वेटिव पिकल्स। ऐसे बोल दे तो आप समझ जाना ये A है ये, और फिर B ये हो जाएगा। फाइनली क्या बोलेगा? विच फॉर्म्स अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस B। ठीक है, यस फॉर्म्स अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस C व्हेन A and B reacts with each other। तो कहने का मतलब क्या है? तो वो बताना चाह रहा है आपको, क्या बताना चाह रहा है? कि A हमारा या तो एथाइल अल्कोहल होगा या एथेनोइक एसिड होगा। अगर A एथेनोइक एसिड होगा तो B हमारा एथाइल अल्कोहल हो जाएगा। नहीं तो B अगर एथेनोइक एसिड है तो A एथाइल अल्कोहल। जो C होगा ना, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस क्या है? ईस्टर। तो आप तुरंत ही समझ जाओ, जब भी इस तरीके का स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस आ जाए ना, तो वहां पे हमें क्या करानी है? जंग लड़वानी है। किनके किनके बीच? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब एथेनॉल और एथेनोइक एसिड के बीच जंग लड़वा दो भाई। जंग लगाओगे, ठीक है, तो जंग लड़वाओगे तो ईस्टर बनेगा और वाटर जो है वो फैल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था। ठीक है, इसको रट लो, समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट एक रिएक्शन और बची है। उसका क्या नाम है? ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनोइक एसिड। तो भैया जल्दी ऑक्सीडेशन करा दो। ऑक्सीडेशन क्या क्या मतलब है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एथेनोइक एसिड का लिख लो CH3COOH। ठीक है, COOH। ठीक है, इसको क्या करा दो? ऑक्सीडेशन करा दो किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पर भी क्या यूज होगा? वही हमारा एसिडिफाइड K2Cr2O7 यूज होगा। ठीक है, उसकी प्रेजेंस में क्या करा दो? इसको ऑक्सीडाइज करा दो, ऑक्सीडेशन करा दो। क्या मिलेगा? जल्दी से बताओ बेटा क्या मिलेगा? ठीक है, यहां से क्या लग रहा है आपको? CO2 और H2O ही मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलेगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उड़ेगी और वाटर क्या होगा? फैलेगा। ठीक है, तो यही आपको